नाम ही नाम है जो कुछ है, हकीकत के सिवा रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। रास्ता कोई नहीं उनकी शरीयत के सिवा। दिन को होशियार रहो, रात को बेदार रहो। चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। चैन की नींद कहाँ मिलती है तुरबत के सिवा। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजीज दोस्तों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम यहाँ किस मकसद के तहत आए। मैं बात इस जलसे में आने की नहीं कर रहा, बल्कि इस दुनिया में आने की कर रहा। इस दुनिया में आने की कर रहा हूं। हमारा मकसद क्या? हम दुनिया में बेमकसद नहीं आए, बल्कि एक मकसद लेकर आए। जिस तरह आप इस जलसे में शिरकत करते हैं तो बगैर मकसद के नहीं। यहां कौन है जो बेमकसद आया है? हर कोई कहेगा कि हम मकसद के साथ आए हैं। पूछा जाए तो क्या मकसद लेकर आए हो, तो यही कहा जाएगा कि आज मदरसे का सालाना जलसा होगा, बच्चों के सर पर इज्जत का ताज सजाया जाएगा। उस हसीन मंजर को हम देखने आए हैं कि जिन बच्चों पर असातिज़ाए किराम ने सालों साल मेहनत की है, आज वो बच्चे फारिग तहसील हो रहे हैं। आज वो बच्चे हाफिज कुरान बनकर निकल रहे हैं, कौम के रहबर बनकर निकलेंगे। और ये हाफिज खाली हाफिज कुरान नहीं, बल्कि दुआ करता हूँ अल्लाह इन्हें दीन का मुहाफिज बना दे। अल्लाह इन्हें दीन का मुहाफिज बना दे। अजीज दोस्तों, मकसद क्या कि इन बच्चों के सरों पर इज्जत का ताज सजेगा। उलमाए अहले सुन्नत की आमद होगी। ये उलमाए अहले सुन्नत के वाज और नसीहतें हम सुनेंगे। ये हमारे आने का मकसद, ये हमारे यहाँ आने का मकसद। अच्छा, खाली इतना ही नहीं, सुनने ही का मकसद नहीं है, बल्कि और मकसद बढ़ा दे तो सवाब ज्यादा। आप सुनने के लिए आए, सवाब मिल रहा है, लेकिन एक इरादा और कर लें। मकसद आपका ये हो जाए कि जो कुछ उलमाए अहले सुन्नत बयान करेंगे, हम उसे सुनेंगे नहीं, बल्कि उसे याद करेंगे और उसे अपनी जिंदगी में अमल में लेके आएंगे। अपनी जिंदगी में अमल में लेके आएंगे, यानी अमली जामा पहनाएंगे। तो आपके आने का मकसद जायज, आपके आने का मकसद जायज। और अगर खाली इस गर्ज से आए हैं कि चलो जलसा हो रहा है, उलमा आएंगे, इनके वाज़ो नसीहतें होंगी, अरे आते हैं, बोलते हैं, बोलने दो, सुनेंगे नहीं, अमल नहीं करेंगे, देखते हैं वहां का माहौल कैसा है, वहां का जायजा लेकर आते हैं। अरे मेरे प्यारे, अगर इस गर्ज से तुम आए हो तो तुम्हारा आना बेमकसद है। तुम्हारे आने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। अगर फायदा चाहते हो तो मकसद ये बना लो कि जो कुछ उलमाए अहले सुन्नत बयान करेंगे, हम उसे सीखेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। तो है मेरे प्यारे, अगर ये इरादा तुमने कर लिया, ये बच्चे जो सालों साल मदरसे में पढ़ते रहे, मैं आपको बता दूं इन बच्चों की अजमत क्या है। ये वो बच्चे हैं कि जिन बच्चों में सारे बच्चों पर ये बच्चे फौकियत रखते थे। सालों साल पढ़ा इन्होंने दरसगाह में। मैं आपको बताऊं
कि हदीस शरीफ में आता है जो इस राह में निकलता है हुसूल इल्म के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला नूरी फरिश्तों के पर इनके कदमों के नीचे बिछा देता है। तो ऐ मेरे प्यारे, अगर आपका मकसद तलब इल्म बन गया तो आप जहां भी जाएंगे फरिश्ते साथ साथ होंगे और उनके नूरी पर आपके कदमों तले होंगे। अजीज दोस्तों, अच्छा ये मकसद बहुत जरूरी है। मकसद क्या है? मैं आपको एक चीज बताऊं, बंदा बगैर मकसद के कोई काम ही नहीं करता, बगैर मकसद के कोई काम ही नहीं करता, बगैर मकसद के कोई काम नहीं करता। ये बच्चे मदरसे में आए मकसद लेकर के हुसूल इल्म दीन हासिल करेंगे, कुरान को हिफ्ज करेंगे, ये इन बच्चों का मकसद। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये कामयाब हुए तो आज इनके सरों पर इज्जत का ताज रखा जा रहा है, आज इनके सरों पर इज्जत का ताज रखा जा रहा है, जिसे देखकर हर आने वाला देखने वाला खुश नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इन बच्चों की कामयाबी नहीं बल्कि जो यहाँ आ गए हैं उनकी भी कामयाबी है, उनकी भी कामयाबी है। उसकी वजह यह है कि इन बच्चों को इस मंजिल तक पहुंचाने में आपने हिस्सेदारी ली है। अब मैं आपको हदीस की रोशनी में बता दूं, ये बच्चे दुनिया में आपके एहसान का बदला ना चुका सके, महशर में पहुंचेंगे तो ये बच्चे आपके लिए अपने रब के हुजूर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे कि अल्लाह एहसान का बदला एहसान है, दुनिया में हम चुका ना सके, आज हमें मौका अता फरमा के हम अपना ये आपके लिए सिफारिशी बन जाएंगे, ये बच्चे आपके लिए सिफारिशी बन जाएंगे। तो बताइए, ये बच्चे अपने मकसद में कामयाब हुए, आपने इनकी जियारत की, आपने इनका पूरा साल ख्याल रखा। ये बच्चे जब रब के हुजूर पहुंचेंगे और बाबे शफात खुल चुका होगा तो ये बच्चे आपके लिए रब के हुजूर सिफारिश करेंगे। तो बताइए आप खुश हुए कि नहीं हुए? अरे बोलिए ना भाई, आप खुश हुए ना? अजीज दोस्तों, बंदा बगैर मकसद कोई काम नहीं करता, यहाँ तक के बाजार भी जाता है तो बगैर मकसद के नहीं जाता। और हद तो ये है कि घर के अंदर एक मकान खास कर रखता है जिसे हम और आप बैतुल खला कहते हैं, जिसे हम और आप बैतुल खला कहते हैं। बताइए, इंसान बैतुल खला बगैर मकसद के जाता है? अरे बोलिए ना भाई, नहीं जाता। अच्छा, जब मकसद पूरा हो जाता है तो आप उस जगह पर ठहरते हो, रुकते हो, लेटते हो, सोते हो? अरे बोलो ना भाई। बैतुल खला गए, मकसद के साथ गए, कज़ाए हाजत हो गई, मकसद पूरा हो गया। अब जब मकसद पूरा हुआ तो आप बाहर निकल आते हो, आप बाहर निकल आते हो। इंसानों सुनो, तुम दुनिया में आए हो तो इस दुनिया में तुम्हारा आना बेमकसद नहीं है बल्कि मकसद है। और वो मकसद क्या है? रब की इताअत और रब की बंदगी। और जब ये पूरा होगा तो तुम्हें एक दिन जाना पड़ेगा, तुम्हें इस जगह से जाना होगा। अच्छा, एक लतीफा सुन लें, बहुत से लोग हैं जो भूले हुए हैं, भूल गए हैं रब की बंदगी करना। ऐसे लोग भी पहुंचेंगे, ऐसे लोग भी पहुंचेंगे, भूले हुए लोग भी पहुंचेंगे जो पूरी जिंदगी रब की बंदगी और इताअत ना कर सके। ऐसे लोग भी जब पहुंचेंगे तो इनकी मिसाल ऐसी सी होगी कि जैसे एक वाकया पेश आया कि एक निसियान का मरीज था, भूलने का मर्ज उसे था। वो बैतुल खला में गया, सोचने लगा कि मैं आया किस लिए था, मैं आया किस लिए था। बहुत देर सोचा, याद नहीं आया किस लिए आया था। लेकिन जैसे ही बाहर निकला तो जो चीज याद नहीं आई थी वो खुद ब खुद बाहर आ गई, वो चीज खुद ब खुद बाहर आ गई। तो अब बताओ, उस इंसान को अफसोस होगा कि नहीं, शर्मिंदगी होगी कि नहीं, वो हाय अफसोस कहेगा कि नहीं, वो हाथ मल के रह जाएगा कि नहीं? तो ऐ मेरे प्यारे, इस दुनिया में रब की बंदगी तुम कर ना सके, भूले हुए और रब की बंदगी को तुमने भुला दिया है। रब की इताअत और फरमाबरदारी तुम नहीं कर रहे हो। जब महशर में हम तुम पहुंचेंगे
है, हाय अफसोस ये हमने क्या किया। काश कि हमने अपनी जिंदगी रब की इताअत और फरमाबरदारी और उसकी बंदगी में लगा दी होती, तो आज हम भी इज्जत के हकदार होते। ऐ मेरे प्यारे, तो हमारे यहाँ आने का मकसद रब की बंदगी है, रब की बंदगी है। ऐ मेरे प्यारे, अब जब रब की बंदगी है तो मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की है, बहुत वक्त नहीं लूंगा, बस थोड़ी ही देर में मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। वनदउल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, और हम क़यामत के रोज अदल व इंसाफ के तराजू कायम करेंगे। फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, ये वो दिन होगा कि जिस दिन किसी जान पर कोई जुल्म न किया जाएगा। ऐ मेरे प्यारे, ये है क्या जिस पर आमाल तोले जाएंगे, तो ये तराजू है। अच्छा, तराजू वो आलाए इंसाफ है कि जिस पर सामान को रखकर तौल लिया जाता है तो बंदे के दिल को इत्मीनान हासिल हो जाता है। जैसे कि हम दुनिया के तराजू को देखते हैं कि एक तरफ मिसाल के तौर पे 5 किलो का बट्टा रख दिया और दूसरी तरफ अनाज रखा, तो जब 5 किलो के बराबर आ जाता है तो दुकानदार क्या करता है, उसे पन्नी में भरता है, आपको दे देता है। तो जरा ईमानदारी से बताना, आपके दिल में ये अंदेशा आता है कि हमारे साथ ना इंसाफी हुई होगी? अपनी आंखों से देखा, बराबर अदल का ये तराजू देखा, इंसाफ का तराजू देखा, तोलवाया और फिर आपको दे दिया, तो शक की गुंजाइश नहीं रही। शक कब पैदा होगा? एक थैला रखा हुआ था, तौला नहीं और आपको दे दिया, तो शक होगा कि नहीं? पता नहीं ये 5 किलो है कि 3 किलो, लेकिन जब अपनी आंखों के सामने आपने तुलवा लिया तो बताओ यकीन हो जाता है कि नहीं? तो मेरे प्यारे, अल्लाह तबारक व तआला बंदों के यकीन के लिए क़यामत के रोज अदल व इंसाफ के लिए तराजू कायम करेगा। इसी तराजू को मीज़ान क्या कहते हैं? इसी तराजू को मीज़ान कहते हैं। अब ये होगा कैसे? कैसा होगा? तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी बारगाह में अर्ज किया, ए अल्लाह, हम तेरे मीज़ान को देखना चाहते हैं, हम तेरे मीज़ान को देखना चाहते हैं कि तू कैसे अदल व इंसाफ करेगा, कैसे इंसाफ के तराजू को कायम करेगा, हम देखना चाहते हैं। सो अल्लाह तबारक व तआला ने हिजाबात के पर्दे उठा दिए। अब जो देखा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने, तो गशी तारी हो गई। बादहू जब इफाका हुआ तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, या रब्बी मैं यक़दिरु अला काफ़तिल हसनात, ए अल्लाह, तेरा वो कौन बंदा होगा जो नेकियों के इस पल्ले को भरने पर कादिर है? इसकी वजह क्या है कि हजरत दाऊद ऐसा कह रहे हैं? इसकी वजह यह है, रवायतों में आता है कि मीज़ान का एक पल्ला इतना वसी होगा, इतना वसी होगा कि आसमानों जमीन को उस एक पल्ले पे रख दिया जाए फिर भी नहीं बनेगा, फिर भी नहीं बनेगा। इसी वजह से हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए अल्लाह, तेरा वो कौन बंदा है जो नेकियों के पल्ले को भरने पर कादिर है? तो अल्लाह तबारक व तआला अर्ज फरमाता है कि जिससे मैं राजी हो जाऊंगा, उसके एक खजूर सदका करने से मैं उसके नेकियों के पल्ले को भारी कर दूंगा। एक खजूर सदका करने से मैं उसके नेकियों के पल्ले को भारी कर दूंगा। या जिसने कहा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमा शहादत और इस कलमा तैयबा की बदौलत में वज़्न आमाल को भारी कर दूंगा। अजीज दोस्तों, अब जरा मैं आपको एक चीज बताऊं, ये खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस है ना, तो मैं आपको उस खैरुल वरा की एक खैरात के बारे में बताऊं, उस खैरुल वरा की इनायात के बारे में भी बता दूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
यतीमों पे शफकत फरमाने वाले और बेइंतहा शफकत फरमाने वाले, यतीमों की सुनने वाले, यतीमों का ख्याल रखने वाले वो अल्लाह के रसूल हैं। मैं एक वाकया आपको बयान करूं। एक यतीम बच्चा था, यहूदी था, उसकी मां बेवा थी। उस यतीम बच्चे का शऊर देखो, सन्ने बुलूग को पहुंच गया था। छोटा बच्चा था मगर अक्ल उसकी बालिग थी, अक्ल बालिग थी। अजीज दोस्तों, उस बच्चे ने देखा कि उस समाज के लोगों की गंदी नजर मेरे माँ के उस जिस्म पे पड़ रही है जो लिबास फट गया है, और उस फटे हुए लिबास से कांधे से एक छोटा सा हिस्सा जिस्म का झलक रहा है और लोग गंदी निगाह रख रहे हैं। उस बच्चे ने जाकर के अपनी माँ से कहा, ए माँ, क्या तेरे पास कोई दूसरा लिबास नहीं है? बच्चे से माँ ने कहा, बेटा मेरे पास कोई दूसरा लिबास नहीं है। बच्चे ने फिर कहा, ऐ माँ, क्या तेरे पास कोई सुई धागा नहीं है? माँ ने कहा, आज क्या हो गया है तुझे जो ऐसी बातें कर रहा है? माँ ने जैसे ही पूछा, बच्चे ने कहा, माँ बात यह है कि कुछ लोगों का गुजर हुआ, बस रख दे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कहा, माँ बात यह है कि कुछ लोगों का गुजर हो रहा था, उनकी गंदी निगाहों को मैंने देखा कि वो तेरे जिस्म को देख रहे हैं। मुझे हया आई, सो मैं तेरे पास आया, पूछा तेरे पास कोई दूसरा लिबास हो तो बदल ले, तेरे पास कोई सुई धागा हो तो इसे सी ले। माँ रोने लगी, कहा, बेटे मेरे पास कोई दूसरा लिबास नहीं और मेरे पास नहीं है सुई धागा कि मैं इसे सी सकूं, अपने जिस्म को छुपा सकूं। उस बच्चे ने कहा, अरे माँ, मेरा एक चचा है, मेरे बाप का सगा भाई है, मैं उससे जाता हूँ, वो खूनी रिश्ते का पास और लिहाज रखेगा, मुझे मैं मांगूंगा वो जरूर दे देगा। माँ ने कहा, बेटा तेरा चचा जरूर है मगर है वो बड़ा जालिम। मैं बेवा क्या हुई कि तेरा हक भी उसने खा लिया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह तालीम दी है कि यतीमों के माल को अपने माल के साथ ना मिलाओ, यतीमों के माल को अपने माल के साथ ना मिलाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी है। दौरे जाहिलियत में देखें यतीमों के साथ क्या सलूक किया जाता था। कहा, है तो वो मेरा चचा ही, मैं मांगूंगा जरूर वो दे देगा। कहा, ठीक है, जा तू देख, आजमा के देख। वो गया अपने चचा के पास, जैसे ही गया धुतकार दिया चचा ने ये कहते हुए, भाग भाग, यहाँ क्यों आया है तू, भाग जा यहाँ से, मनहूस है तू, चला जा यहाँ से। कहा, मैं तेरे कोई चीज पूरी नहीं करूंगा। कहा, क्या तेरे पास कोई सुई धागा भी नहीं? कहा, कुछ भी नहीं है मेरे पास कि मैं तुझे दूं, जा जा, चला जा यहाँ से। हत्ता कि वो अपने कौम के हर दर दर पे गया, सबने उसे धुतकार दिया। कौन था जो यतीमों का ख्याल रखता? सबने तो यतीमों के माल को खा के रखा, हजम कर लिया और डकार तक ना ली थी। कौन था जो यतीमों को पूछता? एक ने कह दिया कि सुन, तेरी हाजात को अगर कोई पूरा करेगा तो वो कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी है, मोहम्मद अरबी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सुना है वो नया दीन लेकर आए हैं, नया दीन लेकर के आए हैं। और सुना ये भी है कि वो बहुत बड़ा जादूगर है, जो उसके कलेमात को सुन लेता है वो उसी का हो जाता है, वो उसी का हो जाता है। जाना नहीं,
अगर जाओगे तो तुम्हारा समाजी तौर पर बायकॉट किया जाएगा। बहरहाल वो छोटा सा बच्चा था, डरा दिया, अपनी माँ के पास फिर गया, रोते हुए कहा, माँ मैं ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ, किसी ने बताया अगर तेरी जरूरतों को कोई पूरा कर सकता है तो वो एक है मोहम्मद अरबी है, सुना है नया दीन लेकर के आया है, और सुनते हैं कि वो बड़ा जादूगर है, जो उसके कलेमात को सुनता है वो उसी का हो जाता है। माँ ने भी कहा, हाँ बेटे सुना तो मैंने भी यही है कि वो बड़ा सखी है, जो उसके दरबार पे जाता है वो उससे महरूम नहीं रखता, लेकिन हाँ ये भी सुना है कि उसके कलेमात को जो सुनता है वो उसी का हो जाता है। ए बेटा तू जाना नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि तू अपने बाप दादा का दीन छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि तू दीन बदल ले, कहीं ऐसा ना हो कि तू दीन यहूद छोड़ दे। हत्ता के माँ ने कहा जब, तो बेटे ने भी कहा कि माँ मैं तुझसे वादा करता हूँ मैं तेरा ही बेटा, मैं उसके पास जाऊंगा, अपनी आजाद को पेश करूंगा और मैं पहले ही कह दूंगा कि तू कुछ बोलना ना, तू कुछ बोलना मत, मैं अपनी जरूरतें के साथ तेरे पास आया हूँ, दिया तो दिया, नहीं दिया तो नहीं दिया। बहरहाल माँ ने कहा कि ठीक है बेटा चले जा। मैं आपको बताऊं बहुत लंबा वाकया है, बहरहाल मुख्तसर करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शमाए नबूवत के बैठे हुए हैं, ऐसी शमा के जिसके परवाने दूर दूर से खींचे चले आते हैं, वो भी परवाना बन के चला आया। बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यतीम बच्चे को देखा तो आप खड़े हुए उसकी तरफ बढ़े, यहाँ तक के वो बच्चा अर्ज क्या करता, उस कमली वाले ने अपने शाने मुबारक से कमली को उतारा और उस बच्चे के सर पर रख दिया। न पूछा किस लिए आए हो, अरे दरे मुस्तफा पे जुबान की जरूरत ही क्या है, वो तो दिल के हाल को जानते हैं कि कौन किस लिए आ रहा है। वो इल्म गैब मुस्तफा है कि दिलों में छुपा हुआ अगर निफाक भी हो तो अल्लाह के रसूल उसे भी जानते हैं, अल्लाह के रसूल उसे भी जानते हैं। किस घर से आए हो, अल्लाह के रसूल ने नहीं पूछा, बस उतार के कमली उड़ा दी। वो बच्चा अपनी माँ के पास पहुंचा। अब जो माँ के पास पहुंचा तो माँ से कहता है, माँ जानती है अजब बात हो गई। क्या बात हुई? कहा मैंने सोचा था उससे ये कहूंगा और उससे ये कह दूंगा कि तू कुछ बोलना नहीं, उसने कुछ बोला भी नहीं, मुझे कुछ बोलने भी नहीं दिया और मेरी जरूरतों को पूरा भी कर दिया। लेकिन माँ एक अजीब चीज मैं देख रहा हूँ। क्या देखते हो? जब से उसने उस सखी ने अपनी काली कमली मुझे उड़ाई है, एक नूरानी बरसात मेरे ऊपर हो रही है, एक नूरानी बरसात मेरे ऊपर हो रही है। मेरा लिबास नहीं भीगता, मेरा जिस्म नहीं भीगता, लेकिन जब से उड़ाई है मैं देख रहा हूँ कि मूसलाधार नूरानी बारिशें हो रही हैं। माँ ने कहा, कहाँ कैसी बारिश हो रही है? बच्चे ने फौरन ही माँ के ऊपर उड़ा दिया। अब जो माँ के ऊपर उड़ाया तो माँ भी देखती है कि उसके ऊपर भी नूरानी बरसात हो रही है। अब माँ ने कहा, बेटे अब देर न कर, पढ़ ले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो यतीमों का ख्याल रखने वाले रसूल। मैं आपको एक चीज बताऊं, एक यतीम बच्चा था, मदीने शरीफ का यही वाकया बयान करके मैं आपके सामने से रुखसत हो जाऊंगा। एक यतीम बच्चा था, वो अपने जमीन का दायरा बना रहा था, दीवार खींच रहा था। अब जो दीवार खींचते खींचते पहुंचा तो एक दरख्त ने जगह छेक ली। एक दरख्त था दूसरे की जमीन पर जो झुका हुआ था उसकी जमीन की तरफ। ऐसा होता है ऐ मेरे प्यारे। तो उसने जब दीवार खींची तो उसको ये आया कि अगर मैं दीवार खींचता हूं तो दरख्त का कुछ हिस्सा मेरी जमीन में आ जाए, कुछ हिस्सा मेरी जमीन में आ जाए, और अगर मैं अपनी दीवार को उस दरख्त की शाख को छोड़कर खींचता हूँ तो मेरी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा जाय हो जाएगा। और अल्लाह के रसूल ने हमें तालीम दी है कि किसी के माल को गस्ब न करो और ना ही अपने माल को जाय करो। अपने माल को जाय करो और ना किसी के माल को गस्ब करो, ये अल्लाह के रसूल ने हमें तालीम दी है। अब जो उसने ये देखा कि अगर मैं छोड़ता हूँ तो मेरा माल जाय होता है और अगर मैं दीवार को सीधी खींचता हूँ तो दूसरे के माल पर न चाहते हुए भी कब्जा आता है, तो उसने कहा कि क्या ही अच्छा होगा कि मैं इस दरख्त को खरीद लूं,
इस दरख्त को खरीद लूं? वाह वाह। उसने उस जमीन के मालिक के पास गया, उस दरख्त के मालिक से कहा कि ये दरख्त मुझे बेच दो ताकि मैं अपनी दीवार सीधी खींच लूं। उसने कहा मैं नहीं बेचता, मैं नहीं बेचता। कहा मुझसे पैसे ले ले, जो मांगेगा मैं दे दूंगा। कहा नहीं बेचता, मैंने बिल किया था, मैं नहीं बेचूंगा। बहरहाल वो बड़ा मायूस हुआ, लेकिन दिल में एक उम्मीद आई कि अगर कोई है तो वो अल्लाह के रसूल हैं। अरे कोई सुनता है यतीमों की तो वो अल्लाह के रसूल हैं। दौड़े गए अल्लाह के रसूल के पास, कहा अल्लाह के रसूल ऐसा ऐसा मामला है, वो शख्स नहीं अपनी जमीन का वो दरख्त नहीं बेचता है। अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए सिफारिशी बन जाएं और वो दरख्त मुझे दिलवा दें, वो दरख्त आप मुझे दिलवा दें। तो जानते हो अल्लाह के रसूल ने उसे बुलाया, कहा क्या मामला है? कहा अल्लाह के रसूल मैं नहीं बेचता। कहा बेच दो, बेच दो, ये तुम्हें बदले में पैसा भी दे रहा है, खैरात नहीं करने के लिए कह रहा है, कह रहा है कि बेच दो, बेच दो, अब बदले में पैसा भी ले लो। लेकिन उसने कहा कि अल्लाह के रसूल मेरी चीज है, मैं नहीं बेचता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि सुन, ये दरख्त अगर तू इस बच्चे को दे देता है, बदले में इससे पैसे भी ले लेता है, तो सुन, जन्नत में एक दरख्त है, वो दरख्त भी तेरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा हे अल्लाह के रसूल माफ फरमाए, मगर मैं ये दरख्त नहीं बेचता, मगर मैं ये सौदा नहीं करता। ये कहा खड़ा हुआ उठ के जाने लगा। उसी में हजरत अबू दहदा भी बैठे हुए थे, हजरत अबू दहदा साहब ये रसूल भी बैठे हुए थे। मौके को गनीमत पाया, रसूल की बारगाह में पहुंचे, कहा अल्लाह के रसूल अभी अभी आपने क्या कहा? कहा क्या कहा? मैंने इसे जन्नत के एक दरख्त के बदले में ये जमीन का दरख्त देने का वादा किया था, मगर यह नहीं बेचता है, नहीं बेचता, कोई बात नहीं। कहा अबू दहदा ने अल्लाह के रसूल अगर मैं माना लूं तो, अगर मैं राजी कर लूं तो, अगर मैं राजी कर लूं। कहा कैसे राजी करोगे? अल्लाह के रसूल ये मामला आप मुझ पे छोड़ दो ना, ये मामला आप मुझ पे छोड़ दो। बस आप ये बताओ कि जो जन्नत में है एक दरख्त है जिसका सौदा होना है, इस दरख्त के बदले अल्लाह के रसूल अगर ये दरख्त मैं लेकर उस यतीम बच्चे को दे देता हूँ, क्या बदले में वो जन्नत का एक दरख्त मेरे हिस्से आएगा? सुभान अल्लाह, एक दरख्त मेरे हिस्से आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया हाँ हाँ अबू दहदा अगर तू ऐसा कर लेता है तो वो जन्नत का एक दरख्त तेरे हिस्से आएगा, जन्नत का एक दरख्त तेरे हिस्से आएगा। हजरत अबू दहदा खुशियों में दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे, आवाज दी, वो जा रहा था, उसको आवाज दी, वो ठहर गया, दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे, बता क्या तू मुझे पहचानता है मैं कौन हूँ? क्या तू मुझे पहचानता है मैं कौन हूँ? कहा तुझे कौन नहीं पहचानता, तुझे तो तेरा तो नाम अरबो अजम में बड़ा मशहूर है। कहा किस लिए मशहूर है? कहा तेरा तो वही बाग है ना जो 600 खजूरों वाला बाग है। अरे इतना मशहूर तेरा बाग है कि तेरे खजूरों की कीमत बाजारों में नहीं लगा करती, अभी ये दरख्तों पे उगते ही हैं कि वो बिक जाया करते हैं। हे अबू दहदा तू वही है ना कि जिसकी बाग में मीठे चश्मे का पानी है, तू वही है ना जिसके बाग में एक बड़ा हसीन और जमील महल है, तू वही अबू दहदा है ना? तो अबू दहदा ने कहा हाँ हाँ मैं वही अबू दहदा हूँ। अच्छा सुन, वो जो दरख्त का मामला है ना उसे बेच दे। कहा मैं नहीं बेचता, मेरी चीज है। अच्छा तब भी नहीं बेचेगा? अगर मैं 600 खजूरों वाला बाग तेरे नाम कर दूं, क्या तब भी नहीं बेचेगा? मीठे चश्मे का कुआं मैं तेरे नाम कर दूं, क्या तब भी नहीं बेचेगा? कि मैं अपना वो हसीन महल जो मेरे बाग में है, बड़ा हसीन और जमील है, मैं तेरे नाम कर दूं, क्या तब भी नहीं बेचेगा? हजरत अबू दहदा से कहा ए अबू दहदा तू तो लगता है खसारे का सौदा कर रहा है, तू तो लगता है खसारे का सौदा कर रहा है। इतना कीमती मेरा वो दरख्त नहीं जितनी तू उसकी कीमत दे रहा है, जितनी तू उसकी कीमत दे रहा है। अबू दहदा मुस्कुराए और कहा सुन, मेरा नाम अबू दहदा है और मैं खसारे का सौदा कभी नहीं किया करता। मैं तिजारत सुन ले किसी से भी, मैंने जब भी तिजारत की है तो हमेशा अल्लाह ने मुझे नफा दिया है, खसारे का मुंह मैंने नहीं देखा है। आज भी मैं सौदा कर रहा हूँ तो यकीनन इसके पीछे कोई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है
तेरा जो फायदा है तू जाने, मेरा क्या, मेरा तो ये फायदा नजर आता है। सौदा हो गया। हजरत अबू दहदा दौड़ते हुए रसूल के पास फिर पहुंचे। हे अल्लाह के रसूल, सौदा पक्का है ना? हे अल्लाह के रसूल, सौदा पक्का है ना? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ हाँ सौदा पक्का है, हाँ हाँ सौदा पक्का है, सौदा पक्का है। अब जो ये सुना तो दौड़े दौड़े बाद में गए, महल के बाहर ही से आवाज दी, ऐ उम्मे दहदा बाहर आ जाओ, ऐ उम्मे दहदा बाहर आ जाओ, ऐ उम्मे दहदा बाहर आ जाओ। कहा क्या हुआ? ये बाग अब हमारा न रहा, ये मीठे चश्मे का कुआं अब हमारा न रहा, ये महल अब हमारा न रहा। कहा क्या हुआ? कहा मैंने सब बेच दिया है। कहा सब बेच दिया है। हजरत उम्मे दहदा मुस्कुराई, कहा लगता है आज अबू दहदा ने फिर कोई नफे का सौदा किया है, इसको फिर कोई नफे का सौदा किया है। कहा अच्छा ये बताओ, बेचा है तो किसके बदले बेचा है? बेचा है तो किसके बदले बेचा है? तो जब उम्मे दहदा ने ये पूछा तो अबू दहदा कह पड़े, कहा मैंने जन्नत के एक दरख्त के बदले ये सब कुछ बेच दिया, सब कुछ बेच दिया है। जन्नत के दरख्त को पाने के लिए मैंने दुनिया के ये 600 खजूरों का बाग बेच दिया, मीठे चश्मे का कुआं बेच दिया, ये हसीन और जमील महल बेच दिया। अब जो ये सुना तो उम्मे दहदा ने दौड़ लगाई, घर के अंदर गई, अपने बच्चों का हाथ थामा, बाहर आ गई। अजीज दोस्तों, हम भी सौदा करते हैं, घर बेचते हैं, खरीदते हैं, तो ऐ मेरे प्यारे, तो फिर जब सौदा होता है, जो कुछ भी घर के अंदर होता है, आदमी सोचता है कि ये चीज मैं लेके दूसरे घर में जाऊंगा, ये चीज है ये मेरे दूसरे घर में काम आएगी, उसको शिफ्ट करता है। लेकिन कुर्बान जाओ, उम्मे दहदा जब बाहर आई तो अपने साथ और कुछ नहीं लेके आई, बल्कि अपने साथ अपने बच्चों को बाहर लेकर आई, अपने बच्चों को बाहर लेकर आई। उन बच्चों की मुट्ठियां बंद थी। हजरत उम्मे दहदा ने हाथ पकड़ करके खोला, ताकत लगाकर। वो छोटे से बच्चों की मुट्ठियां कितनी ताकतवर होंगी कि उम्मे दहदा ने हाथ पकड़ करके उसे खोला। अब जो खोला तो 2 खजूरें निकली। अब जो 2 खजूरें निकली तो हजरत उम्मे दहदा ने ये कहते हुए फेंका, कहीं ऐसा ना हो कि इन 2 खजूरों के बदले अल्लाह तबारक व तआला जो जन्नत में हमें दरख्त देने वाला है, कहीं खसारे का मुंह देखना पड़ जाए, कहीं खसारे का मुंह देखना पड़ जाए। इतने में एक छोटा बच्चा था, उसने खजूर उठाई और मुंह के अंदर रख लिया। हलक तक पहुंचा ही था कि हजरत उम्मे दहदा ने हाथ डाल करके उस खजूर को बाहर निकाला, फेंक दिया, कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत के दरख्त में खसारा हो जाए। फौरन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत अबू दहदा पहुंचे। कहे अल्लाह के रसूल, मैंने उस शख्स को राजी कर लिया, मैंने उससे वो दरख्त खरीद लिया और मैं इस यतीम बच्चे को दे रहा हूँ वो दरख्त। ए अल्लाह के रसूल, ये बताइए जन्नत में जो दरख्त का वादा हुआ है क्या वो मेरे हिस्से आया कि नहीं आया? जो ये सुना अल्लाह के रसूल ने तो वजद में खड़े हो गए और वजदी जुमले कह रहे हैं, कम मिन इस्किन रिदाहिन ले अबी दहदा फिल जन्ना, कम मिन इस्किन रिदाहिन ले अबी दहदा फिल जन्ना, कम मिन इस्किन रिदाहिन ले अबी दहदा फिल जन्ना। कितनी ही खजूरों के दरख्त अबू दहदा के लिए है जन्नत में, कितने ही खजूरों के दरख्त अबू दहदा के लिए है जन्नत में। ये अल्लाह के रसूल का वजदी जुमला था। मुहद्दिसीन फरमाते हैं जन्नत का वो एक दरख्त, इसे कोई हल्का फुल्का ना समझो, इसे कोई मामूली सा ना समझो, जन्नती दरख्त है। मेरे प्यारे जरा बताओ, जमीन का दरख्त है और पत्ते हो, शाखें हो, तो बताओ उसका साया होता है कि नहीं होता? अरे बोलो ना भाई, होता है कि नहीं? होता है ना। वो जन्नती दरख्त, उसका भी साया होगा। मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि साया इतना वसी होगा कि अगर 70,000 फी घंटे की रफ्तार में दौड़ने वाला कोई घोड़ा हो और 100 साल तक भी दौड़ता रहे तो भी उसका साया खत्म नहीं होगा। वो हज़रत अबू दहदा सुभान अल्लाह, मेरे प्यारे, इससे ये बात सुभान मालूम चली कि राहे खुदा में अगर नीयत अच्छी हो और राहे खुदा में कुर्बानी देने का जज्बा हो तो अल्लाह तबारक व तआला एक मामूली से अमल को भी मीज़ान पर हमारे लिए भारी। इसी के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत होता हूँ। वाह दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाह वाह सुभान अल्लाह।